तो राधे राधे साथियों। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो कि संबंधित है हमारे करंट अफेयर्स की क्लास से। और कौन सी वाली क्लास से? 9 जनवरी की क्लास से। ये क्लास कल होनी थी लेकिन रीजन था, मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम पे क्यों नहीं हो पाई थी। तो आज हम इसको कवर कर रहे हैं। बाकी आप लोग जानते ही उस क्लास में हम क्या करते हैं, किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। जो डेली हम करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित जो स्टैटिक प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं आपको करवाता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन होगा, किस एग्जाम में पूछा गया है ये होगा, और 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। हर क्वेश्चन में मैं 5 से 6 सेकंड का वक्त आपको दूंगा। पहले आप कोशिश करना कि आपसे प्रश्न बन रहा है या नहीं बन रहा, फिर मैं तो उत्तर बता ही दूंगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फिर इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि टोडा जनजाति का निवास स्थान कहां पर है, बताइए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीलगिरी पर्वत में। और डेली करंट अफेयर्स में ये सारे प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं, है ना। बस अभी फिर आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में ये प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। तो टोडा जनजाति, अच्छा पहले हम ये बात कर लें कि टोडा जनजाति वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों लिया मैंने, क्योंकि अभी ये न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि एक महोत्सव के बारे में हमने पढ़ा था, मोध वेत महोत्सव। कहां पे मनाया गया था? तमिलनाडु में मनाया गया था। और किनके द्वारा मनाया जाता है? तो टोडा जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है, जो कि निवास करती है तमिलनाडु में। राज्य पूछोगे, और तमिलनाडु में भी कहां पे निवास स्थल इनका? नीलगिरी पर्वत है। तो इस कारण से ये प्रश्न मैंने आपका लिया है। अभी एक और प्रश्न हम देखेंगे, वो भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ये किस राज्य में निवास करती है, तब उत्तर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। मैं बताऊंगा आगे। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी जानते हो। और पहली बार इसे कब मनाया गया था, ये प्रश्न है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बोला इसमें मैं मैक्सिमम तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेकर के आऊंगा, लेकिन 2-4 मैं अपनी तरफ से भी डालूंगा प्रश्न, जो मुझे लगता है कि ये प्रश्न एग्जाम में आने चाहिए, इंपॉर्टेंट। जैसे इस तरह का ये प्रश्न हो गया। और अभी प्रवासी भारतीय दिवस हमने मनाया भी था। तो इसका तो उत्तर क्या हो जाएगा? पहली बार कब मनाया गया था? तो 2003 में मनाया गया था। अगर यहाँ पे पूछ ले कि इसकी शुरुआत किसने की थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। और अगर मैं पूछूं इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे मनाया गया, कौन सा नंबर का है? 18वां है। और उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में मनाया गया, जो कि आप सब जानते हो और याद भी होना चाहिए। थीम भी याद रखना, विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। और अगर मैं पूछूं इस बार चीफ गेस्ट कौन सा कंट्री था? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। उसकी प्रेसिडेंट आई थी और उन प्रेसिडेंट का नाम था क्रिस्टीन कंगालू। याद करा था हम लोगों ने ट्रिक से। फिर अगला प्रश्न मैंने रखा है वर्ल्ड अर्थ डे से। तो वर्ल्ड अर्थ डे पहले तो ये बताओ मनाया कब जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। और ये वाला प्रश्न अभी मैंने आपसे क्यों पूछा, क्योंकि आपको याद होगा अभी अर्थ रोटेशन डे हमने मनाया था। अर्थ रोटेशन डे में पूछू कब मनाया था, तो 8 जनवरी को मनाया था, याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे इसरो के पहले चेयरमैन का नाम क्या है। तो प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, बताइए उत्तर क्या होगा। तो आप सभी उत्तर कर पाओगे आसानी से, विक्रम साराभाई। ये इसरो के संस्थापक भी थे और इसरो के पहले अध्यक्ष भी रहे थे। और याद रखना, ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का इनको जनक भी माना जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं या बता दूं कि पद्म भूषण इनको कब मिला था, 1966 में, और पद्म विभूषण 1972 में इनको दिया गया था। और ये प्रश्न ही मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, इसका भी कारण है। हर प्रश्न का मेरे पास कारण है कि वही वाला स्टैटिक प्रश्न मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि इसरो अभी न्यूज में था और इसके चेयरमैन अभी नए बन गए हैं। कौन? वी नारायणन बन गए हैं। एस सोमनाथन के स्थान पे आए और 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। इसलिए ये प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिया, जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्योंकि एग्जामिनर जरूरी नहीं है जो करंट अफेयर्स में चल रहा है वही पूछ ले, उससे संबंधित वो स्टैटिक आप सब पूछ सकता है। मैं आपको हर बार बताता हूँ। तो चेयरमैन नए बन गए। एग्जामिनर सोच ले मैं नया चेयरमैन नहीं पूछता, एक काम करता हूँ पहला चेयरमैन पूछ लेता हूँ। देखिए बच्चे को याद ही नहीं है। ये पूछ लेता हूँ कि इस बार के जो चेयरमैन है कौन से नंबर के बने हैं। ये पूछ लेता हूँ इन्होंने किनको रिप्लेस किया है। वो कुछ भी पूछ सकता है उससे संबंधित, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर एग्जामिनर और डीप में जाकर के थोड़ा दिमाग लगाए और पूछ ले कि अभी तक इसरो के जितने भी अध्यक्ष रहे हैं, 11 अध्यक्ष बन चुके हैं अभी, तो इसमें सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तो सतीश धवन का रहा है। ये 3rd नंबर के यहाँ के अध्यक्ष थे। और सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है, तो वो MGK मेनन का रहा है। वो 9 महीने तक, 9 मंथ तक इसके अध्यक्ष रहे थे और इसके दूसरे नंबर के अध्यक्ष थे। तो पहले, दूसरे, तीसरे और 11वें सब मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं। अच्छा, इसरो का भी हेडक्वार्टर भी याद रख लेना, बंगलुरु में है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में चक्कर लगाती है। प्रश्न समझ में आ गया मैंने क्यों डाला है, क्योंकि अर्थ रोटेशन डे हमने मनाया था। तो प्रश्न बन सकता है, UP SSC में पूछा गया प्रश्न है। बताइए उत्तर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है।
अब गलती से आप न्यूज लगाओ कि सन ऐसे है, पृथ्वी और सारे प्लेनेट ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल देख करके ही उत्तर मत लगा देना, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, नीचे भी ऑप्शन पढ़ना। फिर नीचे आएगा सर्कुलर पाथ, आप कहोगे सर्कुलर ही लगाता है, लेकिन सर्कुलर नहीं है, वो दीर्घ वृत्ताकार है, एलिप्टिकल पाथ है। क्योंकि एलिप्टिकल पाथ किसे कहते हैं, या दीर्घ वृत्ताकार, ये सन हो गया आपका, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये है तो ये क्या कहलाएगा, सर्कुलर पाथ कहलाएगा। लेकिन सन ऐसे है, और पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, कुछ इस तरह का होता है पाथ हमारे अर्थ का। इस एलिप्टिकल पाथ का मतलब हो गया इसकी, और ये सन है और ये हमारा अर्थ है, इन दोनों के बीच की जो रेडियस है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, समान नहीं रहती। ये एलिप्टिकल पाथ में हमारा अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगर नहीं याद तो याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपका। फिर अगले में पूछ रहे हैं, देखो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा था। एनटीपीसी सीबीटी में पूछा गया, 2021 का प्रश्न है। तो बताओ कब, मतलब पहला स्थल कौन सा था, तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा। और दो प्रश्न और बन सकते हैं, कब और किसने खोजा था। तो 1921 में इसको खोजा था किसने, दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर इसको खोजा था। और इसी के बाद से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ठीक है। कौन लौटे थे इस दिन जिनकी याद में हम ये दिवस मनाते हैं। तो आप सभी को पता है, एग्जाम में पूछ लिया गया प्रश्न है, कौन, महात्मा गांधी जी लौटे थे 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से ये भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसे कहा जाता है। तो बताओ आंसर क्या होगा, आप सबको पता होना चाहिए, उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। अच्छा, इसी तरह का एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया या आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया किन्हें कहा जाता है। इसका उत्तर दीजिए, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न होगा। वैसे अभी इसका प्रश्न, ये वाला प्रश्न अभी एग्जाम में अभी दिखेगा भी सही आपको, लेकिन आप पहले कोशिश करो उत्तर क्या होगा इसका, मैंने करंट अफेयर्स में बताया आपको। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे पंचायती राज का शुभारंभ किसने किया था। तो बताओ सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। एक काम करता हूं, देखो पंचायती राज से संबंधित ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है एक सेंटेंस की फॉर्म में। एक बार आप इसे रीड कर लो, वैसे करंट अफेयर्स की क्लास में हमने पढ़ा था, लेकिन फिर भी एक बार आप रीड कर लो, यहीं से आपके सारे स्टैटिक प्रश्न बनेंगे। जैसे कि फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस हमने पढ़ा, स्थानीय स्वशासन प्रणाली का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और भारत में फादर ऑफ पंचायती राज बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। समिति बनी थी, इनको अध्यक्ष बनाया था 1957 में, और इनकी सिफारिश पर, इस समिति की सिफारिश पर ही 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। कहाँ से होती है, राजस्थान के नागौर से। और किसने की थी, खुद जवाहरलाल नेहरू ने, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। फिर 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, 24 अप्रैल 1993 में जो पारित हुआ, और इसके द्वारा ही पंचायती राज को संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कौन सा आर्टिकल है ये पूछेंगे, 243 से लेकर 243O। और ये 73वां जो संविधान संशोधन है 24 अप्रैल को लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। 7-8 तरह के प्रश्न बन रहे हैं, एक साथ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसी पे प्रश्न भी सारे बनेंगे। 2 प्रश्न तो हमने देख लिए, अभी इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू है। शुरुआत इन्होंने ही की थी, कहाँ से, राजस्थान के नागौर से। ये भी प्रश्न बनता है, अभी आपको मिलेंगे सारे प्रश्न आगे। देखो ये प्रश्न आ गया, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है। आर्टिकल आपसे पूछ लिया, अभी देखा हमने 243 से 243O। तो कौन सा दिख रहा है, ये 243 से 243O, ये इसका आंसर होगा। फिर अगला है, अगला टोडा जनजाति, जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, टोडा जनजाति ये कहाँ की निवासी। देखो पूछ लिया ना प्रश्न, झारखंड सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा गया था अभी 2021 में ही, तो तमिलनाडु इसका आंसर होगा। और पहाड़ियों में पूछा है तो नीलगिरी पहाड़ी। कौन सा महोत्सव हमने देखा अभी करंट अफेयर्स में, तो वो था मोधवेत महोत्सव। अब देखो ये एक और प्रश्न आ गया कि भारत में प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन पहली बार कब मनाया गया था। तो पहली बार कब मनाया गया था, यूपी SSSC में ये प्रश्न पूछा गया है। तो हमने देखा भी था इस तरह का प्रश्न 2003 में। अच्छा, ये प्रश्न वो है जब मैंने आपको करवाया था, वो किसी एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन मैंने कहा था कि मुझे लगता है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखो ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में।
तो शुरुआत में तो एक्चुअली में इसे हर साल मनाते थे, फिर 2015 से हर 2 साल में इसको मनाने लगे। ये भी पूछा जा सकता है कब से 2 साल में मनाने लगे। फिर अगले में पूछ रहे हैं सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो बताओ उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1959 में। ये देखो ना, 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। और कहां से, अगर पूछे कहां से होती है, राजस्थान के नागौर से, खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अर्थ जो है ये रोटेट करती है किस से किस दिशा में, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। और अर्थ रोटेट डे, हमने रोटेशन डे मनाया था, इसीलिए ये प्रश्न मैंने लिया है। तो ये मैंने आपको समझाया भी था। अर्थ रोटेट का मतलब ये समझो, देखो 2 तरह की टर्म हो गई, तो रोटेट हो गया और एक होता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब हो गया ये रिवॉल्व कर रहा है सर के चारों, मतलब सूर्य के चारों ओर ये रिवॉल्व कर रहा है। रोटेट का मतलब ये अपनी ऑन एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, जिसके कारण रात दिन होते हैं। और रिवोल्यूशन मतलब ये सन के चारों ओर घूम रहा है, एक चक्कर होने पे पूरा 1 साल यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अभी रोटेट की बात कर रहा है, तो इसको ऐसे देखो, रात दिन होते हैं ना, तो सूर्य कहां से कहां उगता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ उगता है। तो इसका मतलब अर्थ कैसे जा रही होगी, पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही होगी, वेस्ट टू ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। और रिवोल्यूशन में अगर बात करते हैं, रिवोल्यूशन वाला प्रश्न आ जाएगा, तो अर्थ कैसे घूम रही है, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रही है, ईस्ट टू वेस्ट यहां पे आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, एनटीपीसी सीबीटी में पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता है, हमने देखा था, बताओ पहले आप उत्तर बताओ। तो आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं जाक्सा, ये स्पेस एजेंसी है, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। अगर ये पूछ लेते किसकी स्पेस एजेंसी, आप सब लोग लगाते थे जापान की, फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया, फुल फॉर्म बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। देखो एमसीक्यू रखने का यही अच्छा मजा है कि ऑप्शन आपके सामने रहेगा ना, तो आप कंफ्यूज हो गए। तो मेरा उद्देश्य अभी आपको कंफ्यूज करना है, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज हो उससे अच्छा है यहीं पे हो जाओ, एग्जाम में हारो उससे अच्छा है यहीं हार जाओ, ताकि आप उठना तो सीख जाओगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और ये प्रश्न भी क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि इसी साल इसरो और जापान एक मिशन लॉन्च करेंगे, उसका नाम क्या है, लुपेक्स मिशन है, याद रखना। लुपेक्स की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहां पे शुरू की गई थी, आप सबको पता है कहां पे शुरू की गई थी, बताओ फिर आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा राजस्थान का नागपुर। फिर अगले में पूछ रहे हैं निसार सैटेलाइट, ये संयुक्त रूप से इसरो और नासा के द्वारा विकसित किया गया है, जिसे ये थोड़ा सा डेट, क्योंकि ये देखो 2024 में पूछा गया प्रश्न, ये इसी साल मतलब पिछले साल ही पूछा गया था। तो वैसे अभी इसका ये टारगेट बदल दिया गया, इन्होंने कहा कि अब ये हम इसे मार्च के आसपास 2025 तक लॉन्च करेंगे। लॉन्च बदलती रहती है डेट, इस पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो। निसार ये जो सैटेलाइट ही लॉन्च करेंगे इसरो और नासा मिल करके। तो यहाँ पे निसार की बारे में पूछ रहे हैं क्या है, किस तरह का सैटेलाइट है ये, तो मैंने आपको बताया भी था। पहले तो आप बताओ, कोशिश करो इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। मान लो निसार की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लेते तो क्या होती है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये ध्यान रखना। चलो आप मुझे बता दो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है और इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है। बड़ा सिंपल प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिया, बता दो अब आप। बाकी अगले में अगर देखेंगे तो पूछ रहे हैं कि इसरो ने जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है हमारा, वो किस वर्ष लॉन्च किया था, तो बताओ, ऑप्शन आपके सामने है। और किसी स्टूडेंट को, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिनको एक भी प्रश्न नहीं आए। क्यों नहीं आया, इसका कारण है क्योंकि ये सारे प्रश्न करंट अफेयर्स की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। वहां पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने आपको बताए थे, यहाँ एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं आपसे टेस्ट लगवा रहा हूं, ठीक है। तो सारे प्रश्न मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं आपको। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट हमारी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखते हैं तो एक बार क्लास जरूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कहीं पर भी अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उससे बेहतर ही आपको क्लास लगेगी, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो। अच्छा, इसका तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 2013 में इसरो ने अपना ये मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था। याद रखना, इसी को मंगलयान मिशन भी कहते हैं। ये प्रश्न भी बन सकता है, इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया था, तो PSLV-C-25 से इसको लॉन्च किया था, ये भी आप जरूर ध्यान रखो। देखो ये आ गया ना वो प्रश्न जो मैं आपको कह रहा था इतनी देर से, भारत में पंचायती राज का वास्तुकार या फादर ऑफ पंचायती राज, आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज भारत में किसे कहा जाता है, तो बताओ। यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, BR मेहता, बलवंत राव मेहता। इनकी समिति की सिफारिश पे ही ये सब हुआ, तो यही इसका उत्तर होगा, याद रखना। अगला देखते हैं।
अगले में पूछ रहे हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। एसएससी CHSL में पूछा गया था। आप सबको पता है किस वर्ष हुई थी, 1921 में हुई थी। हमने देखा भी था किसने की थी, दयाराम साहनी ने, रावी नदी के तट पर। ये जो हड़प्पा है ये सिंधु सभ्यता का एक शहरी केंद्र था। फिर पूछ रहे हैं कि इसरो ने जो सूर्य की स्टडी के लिए मिशन लॉन्च किया था उसका नाम क्या है। आप सबको पता होना चाहिए। बताओ उत्तर क्या होगा, पहले तो आप बताओ। तो क्या होगा, आदित्य L1 इसका आंसर होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं, चलो ये आपका होमवर्क प्रश्न डाल देता हूं, हमने इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया था। 2 ऑप्शन मैं आपको देता हूं, PSLV C57, PSLV C58, या इन दोनों में से कोई नहीं। कोई तीसरा आंसर है तो फिर वो आप मुझे बताइए। अच्छा अगला नहीं है, इतने ही प्रश्न है। तो कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको ये क्लास। और अगर किसी को लगता है मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा समय भी आपको देता हूँ, तो आप वीडियो की स्पीड को तेज करके पढ़ लो, 2x करके पढ़ लो। आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। यहाँ पढ़ा रहे हो, अपनी उस क्लास में नहीं पढ़ा रहे हो, स्लो पढ़ा रहे हो, तेज पढ़ा रहे हो, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मेन जो है वो कंटेंट है। कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है नहीं है, एग्जाम में आपको नंबर दिलाने लायक है नहीं है, इस पर आपको ध्यान करा दो, इस पर आप ध्यान दिया करो, फालतू चीजों पर ध्यान मत दिया करो। तो उम्मीद करूंगा अब ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। बाकी सेशन अच्छा लगता है, आप चाहते हो इस तरह की सीरीज हम रेगुलर रखें, तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर करें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में से शेयर जरूर करना, ताकि इस सीरीज पे रेस्पॉन्स आए, तो मुझे भी इसको कंटिन्यू रखने में, इस पे मेहनत करने में मजा आए। कोई भी सीरीज हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू तभी रहेगी जब आप लोग उसे सपोर्ट करेंगे, रेस्पॉन्स उसे मिलेगा। और मेरे ख्याल से इस तरह की सीरीज पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसे देख करके कोई स्टार्ट कर दे वो अलग बात है, और कोई बड़ा चैनल स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास सब्सक्राइबर बेस ज़्यादा होता है, तो उनके व्यूज़ भर भर के आते हैं, अपने पास नहीं है। तो यही अपनी कमी है। और देखो ये अपन ने 9 जनवरी के करंट अफेयर्स को आज करे हैं 10 जनवरी को, क्योंकि कल मैंने बताया था मेरा छोटा सा बेबी है, उसकी तबीयत खराब चल रही है, 2-3 दिन से फीवर हो रहा है। तो जो भी कारण था मैंने आपको बता दिया था, मेहमान आ रहे थे, बना नहीं पाया। तो 9 जनवरी के करंट अफेयर्स के स्टैटिक मैंने आज कवर करा है, और मुझे सही लग रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, इवनिंग में उसी के स्टैटिक में, मतलब ये वाली क्लास लेकर के आ रहा हूँ। तो बहुत सारे तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मॉर्निंग में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, कोई दिन में पढ़ते हैं, कोई शाम को, कोई रात में पढ़ता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ जैसे 9 जनवरी तक तो जिसको भी पढ़ना होगा करंट अफेयर्स वो पढ़ लेंगे, मैं इसको अगले दिन लेकर के आऊँ 10 तारीख को, क्योंकि हाथे हाथ सुबह पढ़ा और शाम को पढ़ा तो आपको सारी चीजें ऐसे ही ध्यान में रहेगी, आप फटाफट आंसर लगा दोगे। थोड़ा का दिमाग को भी कसरत करने दो। और 10 जैसे आज 10 तारीख है, 10 तारीख के करंट अफेयर्स को अब ये वाली क्लास में लेकर के आऊँ 11 तारीख को। समझ में आ रहा है? अगले दिन। ये मुझे ठीक लग रहा है। बाकी आप लोग बताइए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।